परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1166 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीके अध्याय 2 पद 2 कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। कल हम ये देखे थे कि प्रभु यीशु के आगमन नामक शिक्षा के संबंध में कुछ संशय थिस्सलुनीके के विश्वासियों के भी मन में थे। इस प्रकार के संशय का कारण कुछ झूठे शिक्षक भी होंगे जो उनके बीच में घुसपैठ किए थे। इसलिए पौलुस उन्हें अवबोध कर रहा है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, अर्थात प्रेरितों की ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। पौलुस उनसे क्या बताना चाह रहा था? इसी अध्याय की 15वीं पद पढ़ने से हमें यह मालूम हो जाता है कि पौलुस उनसे क्या कहना चाह रहा था। वहां पौलुस इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, इसलिए है भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। यहां ये हम कौन है? यहां हम पौलुस सहित सभी प्रेरितगण तथा प्रेरितों के द्वारा अंगीकृत सभी अन्य पवित्र शास्त्र के लेखकगण, जिनको पवित्र शास्त्र की रचना के लिए पवित्र आत्मा ने उपयोग किया, जैसे मरकुस, लूका, याकूब, यहूदा आदि भी, प्रभु के लोगों को अर्थात कलीसिया को दूसरे किसी की भी शिक्षा को जो लिखित पवित्र शास्त्र की शिक्षा से बाहर की है, वचन, पत्री या किसी भी अन्य माध्यम से देते हैं। वचन मतलब संदेश, भाषण, पत्री अर्थात कोई लेख या किसी अन्य माध्यम से दिए जाते हैं, स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने कल बताया था कि कई झूठे शिक्षकगण ये कहकर लोगों को भ्रमित किए थे कि सन 2000 में यीशु मसीह का आगमन होगा। जो लोग इन कपटियों के फंदे में फंस गए, वे लोग इसलिए फंसे क्योंकि वे लोग पवित्र शास्त्र के लिखित वचन से अधिक उन कपटी शिक्षकों पर भरोसा किया। प्रभु यीशु के आगमन हो या अन्य कोई पवित्र शास्त्रीय शिक्षा हो, हमें समझने और सीखने का एकमात्र आधार बाइबल पवित्र शास्त्र है। बाइबल पवित्र शास्त्र की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य की रचना के साथ प्रभु ने यह आदेश दिया है कि पवित्र शास्त्र की इन भविष्यवाणियों के साथ कोई यदि बैठाए या इसे निकाल दे, दोनों दोषी ठहरेगा और प्रभु से दंड भी पाएगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 18 और 19। इफिसी 2:20 में हम देखते हैं कि प्रेरित और भविष्यद्वक्ता जिनको परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र की रचना के लिए उपयोग किए थे, वे कलीसिया की नींव थे, अर्थात उनकी सेवकाई प्रकाशित वाक्य की रचना के साथ समाप्त हो गई है। आज कलीसिया में प्रेरित और भविष्यद्वक्ता नहीं है। कोई नया वचन जो बाइबल में अंकित नहीं है, दी गई नहीं है, दिया गया नहीं है, प्रभु आज किसी को भी नहीं देता है। अर्थात पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के पवित्र शास्त्र में दिए गए वचन से बाहर, उससे बढ़कर आज किसी को भी परमेश्वर किसी प्रकार का वचन नहीं देता है। आज कलीसिया की अगुवाई के लिए प्रभु सुसमाचार प्रचारक, प्राचीन या रखवाले और शिक्षक आदि को ही रखा है। अंग्रेजी में इन तीनों सेवकों को, सेवाओं को क्रमशः इवेंजलिस्ट, पास्टर एंड टीचर कहते हैं। इफिसी अध्याय 4, 11 और 12। रेवरेंड फादर, ये सब बाइबल की कोई सेवा नहीं है। बाइबल में कलीसिया की अगुवाई के लिए आज बचे गए 3 सेवकाइयां इवेंजलिस्ट, पास्टर और टीचर है। सुसमाचार प्रचारक, रखवाला और शिक्षक। इफिसी अध्याय 4 पद 11 और 12। इवेंजलिस्ट अथवा सुसमाचार प्रचारक, पास्टर अथवा रखवाला और टीचर अथवा शिक्षक
इन तीनों की सेवकाई मात्र इतना ही है कि प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र आत्मा ने हमें जिन वचनों को लिख कर दिया, उसे पवित्र आत्मा की ही मदद से विश्वासियों को समझाना है। अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक की जो पवित्र शास्त्र है, उस पवित्र शास्त्र में प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा या उनके द्वारा अंगीकृत अन्य लेखकों के द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, उन पुस्तकों से विश्वासियों को समझाना सुसमाचार प्रचारक, पास्टर और टीचर की सेवकाई है। वचन से बाहर से भविष्यवाणी के नाम में हो, दर्शन, सपना आदि की बात कहकर भी क्यों ना हो, जो लोग आज अपने आप को अपोस्टल, प्रोफेट आदि होने का दावा स्वयं करते हैं, प्यारो, वे सब एक नंबर के पाखंडी और आपके पॉकेट मारने का उद्देश्य से प्रभु के सेवकों के मुखौटे पहनकर घूमने वाले शैतान के सेवक हैं। उनसे बचकर रहने से आपको भलाई होगी। वे लोग चमत्कार, अद्भुत कार्य आदि तक भी शैतान की शक्ति से दिखाकर आपको वचन की सामर्थ्य से, उद्धार से और अनंत जीवन से वंचित कर रख सकते हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 15 से 23 तक आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल को वो जैसा ही है वैसा ही आप अध्ययन कीजिए और जीवन में लागू कीजिए, जिससे आपकी भलाई होगी। केवल उन प्रभु के दासों का सम्मान कीजिए जो पवित्र शास्त्र की पुस्तकों से आपको जैसे वो है वैसे समझाने वाले प्रभु के दासों का सम्मान कीजिए, उनकी बातों को मानिए, ताकि आपको वचन की मूल शिक्षाओं में कभी संशय या संदेह नहीं होंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु जल्दी आने वाला है, किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा से आप भटक ना जाएं। आमीन।